हेलो, नमस्ते, प्रणाम साथियों। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग जीवन में जिस मुकाम को पाना चाहते हैं, जिस बुलंदियों को छूना चाहते हैं, ऊपर वाला आप सबको उस बुलंदियों तक पहुँचाए। ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ। और साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों तक मेरी वीडियो निरंतर मिलती रहे और आप लोगों का प्यार दुलार हमको मिलता रहे। जी हाँ साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी को लेकर के, जिसका नाम है खोई हुई बेटी। जी हाँ साथियों, धनबाद रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी लड़की, जिसका चेहरा धूल से सना हुआ था, रेलवे स्टेशन पर बैठकर एक हाथ में बूट पालिश का डिब्बा और एक हाथ में बूट पालिश करने वाला ब्रश लिए बेचारी बैठी थी और आने जाने वाले राहगीरों से रिक्वेस्ट करती थी, भैया बूट पालिश करवा लो, अंकल बूट पालिश करवा लो। और कोई कोई अनदेखा कर देता था और कोई कोई उसको डांट देता था। और 10, 20, 50 में से कोई इक्का दुक्का जिसका मन किया वो जो है करवा लेता था। और यही दिनचर्या उसकी लगी रहती थी। घर के नाम पे के पास वही स्टेशन था और जो है जमीन के नाम पे स्टेशन की फर्श और छत के नाम पर वही स्टेशन के ऊपर बड़ा टीन सेट। जी हाँ साथियों, और का नाम था पिंकी। उसको लोग पिंकी पिंकी बुलाते थे। और उससे पूछने पर कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तो वो बताती थी कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। पूछा जाता था कहाँ पे घर था तुम्हारा, बोलती है कि मालूम नहीं। और दिन भर चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, भैया बूट पालिश करवा लो, बूट पालिश करवा लो, केवल 5 रुपये लगेंगे। लेकिन उस बेचारी लड़की की कोई नहीं सुनता था। कोई इक्का दुक्का करवा लिया तो कभी 5 रुपये मिल जाते थे, कभी 10 रुपये, जिनसे वो केवल ठंडे समोसे या ठंडी पकौड़ी खाकर बेचारी उसी स्टेशन पर सो जाती थी। स्टेशन ही उसका माँ बाप, घर द्वार सब कुछ था। और एक दिन साथियों, स्टेशन पर एक काली गाड़ी आकर रुकती है और अंदर से एक बड़ा नौजवान बाहर निकलता है, जिसका नाम था राहुल खन्ना। वो शहर का प्रसिद्ध कारोबारी था। और साथियों, वो सही शहर का प्रसिद्ध कारोबारी था और वो बाहर सूट बूट में निकलता है और पिंकी उसे कौतूहल भरे नज़रों से देखती है और सोचती है कि ये बड़ा आदमी है, इससे कहूँगी तो मुझसे बूट पालिश करवा लेगा और जो है मुझे पैसे दे देगा, जिससे कि मुझे खाने का सामान मिल जाएगा। और वो जो है दौड़कर उस आदमी के पास में पहुंचती है और बोलती है, अंकल बूट पालिश करवा लो ना, बूट पालिश करवा लो ना, केवल 5 रुपये ही लगेंगे। उस शख्स पिंकी को गहरी निगाहों से देखता है और उसे लगता है मैंने इसको कहीं देखा है। और
उसके बाद जो है उसने पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उसने कहा नहीं पता। उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा पिंकी। के बाद फिर उसने कहा कि तुम्हारा नाम पिंकी है और जो है मेरी भी बेटी का नाम पिंकी ही था। मुझे लग रहा है कि तुम मेरी खोई हुई बेटी हो। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। उसने कहा तुम एक काम करो कि तुम्हारे पास कोई निशानी है क्या? उसने कहा हाँ, निशानी मेरे पास कोई नहीं है, एक पैर में पायल पड़ी है। उसने देखा तो उसके पैर में एक पायल पड़ी थी। पायल को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको याद आया उसने उसके जन्मदिन पर एक पायल दिलाई थी और वही पायल जो है उसके पैर में आज भी पड़ा हुआ था। और वह कहता है कि बिटिया तुम मेरे साथ चलो, लगता है तुम मेरी खोई हुई बेटी हो। पिंकी कहती है नहीं, आप मुझे ले जाकर बेच दोगे। यह सब वार्ता जब चल रही थी तो स्टेशन पर पूरी भीड़ जमा हो गई। और उसके बाद उसने कहा कि व्यवसायी ने कहा नहीं, मैं तुम्हें बेचूंगा नहीं बेटी, चलो पहले मैं तुम्हारा जो है टेस्ट करवाता हूँ। और वह पिंकू को लेकर के सीधा अस्पताल पहुँचा और डीएनए टेस्ट करवाया गया पिंकी का। और डीएनए टेस्ट में पता चला कि पिंकी ही उसकी खोई हुई बेटी है। और उसके बाद पिंकी उस आदमी को पापा कहते हुए गले लग जाती है और इस प्रकार से खोई हुई बेटी उस शख्स को मिल जाती है जो उससे 5-7 साल पहले जो है बिछड़ गई थी एक घटना में। तो साथियों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर कोई त्रुटि होती है तो माफ़ करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब।